A to Z यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। शिक्षक भर्ती 2022 फेज़ 2। जी हाँ, इसके ताल्लुक से ही ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और अब तक की अपडेट पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन शॉर्ट आपको बताता चलूँ कि फेज़ 2 शिक्षक भर्ती 2022 का एक हिस्सा है। जब शिक्षक भर्ती 2022 की नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें ये एक्सप्लेन कर दिया गया था कि शिक्षक भर्ती स्टेप बाय स्टेप होगी, जिसको मराठी में कहते हैं टप्पा बा टप्पा होगी, या फिर हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं उसको कि वो दर्जा बा दर्जा होगी। ये बात फिक्स थी और फेज़ 2 होना तय था। फेज़ 2 किस बुनियाद पर होना था, तो उस वक्त ये एक्सप्लेन किया गया था शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से कि फेज़ 2 में जो फेज़ 1 का 10% रोक लिया गया है, साथ ही साथ जो फेज़ 1 में रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर हो गए, मतलब कि जो वैकेंसी अपलोड करने से रह जाएगी वक्त की कमी की वजह से, वो फिलअप की जाएगी फेज़ 2 में। प्लस जो अपात्र हो गए, यानी डॉक्यूमेंटेशन में जब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तब बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए वो, और साथ ही साथ जो गैर हाजिर होंगे, मतलब जो हाजिर नहीं हो पाएंगे, अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे किसी वजह से, इस तरह से इस सब पर सेकंड फेज होना तय था। ये बात फिक्स थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अलग अलग स्टेप्स आते गए, इलेक्शन हुए वगैरह वगैरह, और फिर से सेकंड फेज को बड़ी मेहनतों के बाद मंजूरी मिली। अब ये बात फिक्स थी कि जो सेकंड फेज है उसमें सभी वैकेंसी आएंगी, मतलब स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं और खासगी संस्थाएं। इसमें सबसे अहम स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं मतलब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका होती है। और जो खासगी संस्थाएं होती है वो एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि उस पर एक दूसरा रूल लागू होता है। खासगी संस्थाओं पर जो सिलेक्शन होते हैं वो विद इंटरव्यू होते हैं, और उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। और वो स्पेशली मेजॉरिटी यानी मराठी मीडियम वगैरह की स्कूलों के ही होते हैं। माइनॉरिटी को तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता है जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका, मतलब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो इसमें भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिला परिषद, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलें जो हैं वो जिला परिषद की है, और यही वो वैकेंसीज होती है, यानी जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका, जो विदाउट इंटरव्यू के होती है। खासगी संस्थाओं की जो वैकेंसी फिलअप की जाती है उसमें इंटरव्यू होता है, एक जगह के लिए 10 लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन असल में अगर सोचा जाए, इस तमाम बातों का निचोड़ ये है कि सेकंड फेज या शिक्षक भर्ती असल जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की होती है और विदाउट इंटरव्यू की जगहों की ही होती है। उसी में सबका फायदा है, वरना इंटरव्यू में तो बगैर पवित्र पोर्टल की भी जो भर्ती होती है उसमें भी बहुत सारी माइनॉरिटीज की स्कूलों में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लिहाजा सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही थी, लेकिन अचानक से जो एक नया रूल लागू किया गया कि ये जो शिक्षक भर्ती है वो 2022-23 की संच मान्यता के हिसाब से होना था, लेकिन इस पर नई संच मान्यता अप्लाई कर दी गई, यानी 23-24, 24-25 की संच मान्यता, जो अभी न्यू संच मान्यता है, वो इस पर अप्लाई कर दी गई। इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि जिला परिषद की वैकेंसीज जो हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं पोर्टल। और जो आज का हमारा थंबनेल है वो भी यही है कि क्या जिला परिषद की वैकेंसीज फेज 2 में आएगी। तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आज तक की जो अपडेट है वो ये है कि वो आना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला परिषद की वैकेंसी आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आ सकती है, उसका एक रास्ता है। उसके लिए एक कोशिश करनी होगी जो अभी की जा रही है। तुषार सर और दीगर लोग, हम भी सारे लोग मिलकर इस पर कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश ये है कि अपने अपने एमएलएज और एमपी से मिलकर शिक्षण मंत्री साहब को और मुख्यमंत्री साहब को रिक्वेस्ट की जा रही है कि फेज 2 पर नई संच मान्यता अप्लाई ना की जाए, क्योंकि नई संच मान्यता अप्लाई करने की वजह से ही जेडपी के जो टीचर्स हैं वो एक्सेस हुए हैं, खासतौर से मराठी मीडियम के एक्सेस हुए हैं। उर्दू मीडियम का मामला दूसरा है। उर्दू मीडियम पर चाहे 2022-23 की संच मान्यता अप्लाई की जाए या 24-25 की जाए, टीचर उर्दू मीडियम में एक्सेस नहीं है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि सिर्फ उर्दू मीडियम की वैकेंसी अपलोड नहीं की कर सकते। तो ये अजीब व गरीब बात है,
क्योंकि मीडियम का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी वैकेंट पोजेज है वो ज़रूर आना चाहिए, और ज़िला परिषद के बगैर सेकंड फेज या शिक्षक भर्ती सब कुछ बेकार है। ये बात तो थर्ड टेट के लिए भी अप्लीकेबल है, क्योंकि नई संच मान्यता अगर थर्ड टेट पर भी अप्लाई की जाए तो जिला परिषद की वैकेंसी थर्ड टेट में भी आना लगभग नामुमकिन है। चाहे आप कितने भी जवाब दीजिए कि अभी नए रिटायरमेंट होंगे, तो नए रिटायरमेंट होंगे तो ऑलरेडी एक्सेस टीचर वहां पर समाविष्ट कर लिए जाएंगे, उनका समायोजन कर लिया जाएगा। तो टेट 3 में जिला परिषद की वैकेंसी अगर सेकंड फेज में ये जो न्यू संच मान्यता है ये अप्लाई कर दी गई तो वो थर्ड टेट में भी अप्लाई कर दी जाएगी इनडायरेक्टली, और इसकी वजह से नुकसान ये होगा कि जैसे सेकंड फेज के अंदर वैकेंसी जिला परिषद की नहीं देखने को मिल रही है, वैसे ही थर्ड टेट में भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस नई संच मान्यता को रद्द करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारे संदीप कामड़े सर भी बहुत पहल कर रहे हैं, वो कोर्ट केस भी करने वाले हैं और बहुत कुछ फॉलोअप ले रहे हैं। अगर आप इस शिक्षक भर्ती के नए संच मान्यता को रद्द करना चाहते हैं, खासतौर से थर्ड टेट वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, तो वो संदीप कामड़े सर से मुलाकात करें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर या उनके चैनल को फॉलो कीजिए आप। लेकिन अभी फिलहाल सेकंड फेज का मसला ये है कि अब तक की मिली मालूमात के मुताबिक कुछ भी कर लिया जाए तो सेकंड फेज के अंदर जिला परिषद की वैकेंसी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और ये दरवाजे उसी वक्त खुलेंगे जब एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया जाए या ये संच मान्यता रद्द की जाए। 12 तारीख से आंदोलन का इशारा दिया गया है आयुक्त कार्यालय के सामने, 12 अप्रैल से देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन हर बार की तरह अभी क्या करना है और सॉल्यूशन क्या है मैं वो बताऊंगा आपको। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि सेकंड फेज में जिला परिषद की वैकेंसी लाना बहुत 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 मुश्किल और मेहनत का काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। हम पाठ पुरावा कर रहे हैं, अलग अलग एमएलएज और एमपीज के लेटर लेकर शिक्षण मंत्री साहब को और सीएम साहब को देने की कोशिश है। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, जब तक के पूरे रास्ते बंद नहीं हो जाते हम कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल की कंडीशन ये है, आज तक की अभी तक की मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिला परिषद की वैकेंसी सेकंड फेज में आना लगभग नामुमकिन है। कोशिश इसके बाद कितनी कामयाब होती है वो इस बात को तय करेगा कि सेकंड फेज के अंदर जिला परिषद की वैकेंसी आती है या नहीं आती है। और अगर सेकंड फेज में नहीं आई तो थर्ड टेट में भी कहाँ से आएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या थर्ड टेट इसीलिए लिया जा रहा है, जैसे सेकंड फेज में धोखा दिया जा रहा था वैसे क्या थर्ड टेट में भी दिया जाएगा, कुछ बता नहीं सकते। तो हम सबको मिलकर ये कोशिश करना चाहिए कि नई संच मान्यता रद्द हो और अभी सेकंड फेज में ही नई संच मान्यता अप्लाई न की जाए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जब शिक्षक भर्ती 2022-23 की है तो उस पर नई संच मान्यता कैसे अप्लीकेबल कर सकते हैं आप। अगर आप सोचिए, अगर उसी वक्त ये वैकेंसी फिल कर ली जाती जो 10% रोक ली गई थी, तो फिर क्या आप ये नई संच मान्यता उस पर लागू कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। उन लोगों को जॉब देनी ही पड़ती थी आपको, और जो लोग अपात्र गैर हाजिर हुए, अगर वो अपात्र गैर हाजिर ना होते तो उनको तो आपको जॉब देना ही था। तो फिर अभी ये ऐसा मामला क्यों है, ये बीच से कानून क्यों चेंज कर लिया गया है? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ज़बानी भी और लिखकर भी हमसे ये वादा किया गया था कि सेकंड फेज में सभी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का यानी इंक्लूडिंग जिला परिषद की वैकेंसीज आएगी, और वो 10% जो फेज 1 का रोका गया है वो रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर, इस पर सेकंड फेज होगा। लेकिन अब अचानक से दरमियान से ये नियम को ही बदल देना, नई संच मान्यता अप्लाई कर देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। पता नहीं इसके पीछे क्या मकसद है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। सभी मीडियम को मिलाकर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी होती है वो विदाउट इंटरव्यू की होती है। असल में महाराष्ट्र में जो शिक्षक भर्ती पवित्र पोर्टल थ्रू की जाती है वो विथ इंटरव्यू खासगी संस्थाओं के लिए और विदाउट इंटरव्यू स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं मतलब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और अगर हकीकी मानों में रियली अगर कोई वैकेंसीज काम की हैं सबके लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, तो विदाउट इंटरव्यू की हैं। क्योंकि विथ इंटरव्यू की वैकेंसीज में बहुत सारा गोलमाल होता है। इसके सबूत अभी तक नहीं है लेकिन मालूम सबको है। बहुत कोशिश की जा रही है लेकिन इस पर लगाम नहीं लगी और
पता नहीं लगेगी भी क्या नहीं, कोई बहुत स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लिया जाएगा तब जाकर ये बात होगी। लिहाजा सेकंड फेज के क्या और थर्ड टेट के क्या, अगर जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी नहीं आती है तो शिक्षक भर्ती नाम निहाद रह जाएगी। मराठी में कहते हैं कि अघोषित तौर पर बंद हो जाएगी। एग्ज़ाम होगा, थर्ड टेट भी होगा, जैसे सेकंड फेज हो रहा है वैसे थर्ड टेट भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा, मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन जाहिरात जब आएगी, एडवर्टीजमेंट जब आएगी, तब आपको अगर उसमें विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी ही नहीं दिखेगी तो फिर शिक्षक भर्ती का फ़ायदा क्या है। संस्थाओं में पैसे देकर और मोल भाव कर कर और डोनेशन देकर और दीगर चीज़ें करके ही जॉब करना है, तो इतने सारे एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल है। खैर अभी फ़िलहाल इन शॉर्ट बताता चल रहा हूँ आपको, लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल सेकंड फेज़ में ज़िला परिषद की वैकेंसी आना लगभग नामुमकिन है। सारे दरवाजे बंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश जारी रखेंगे। जब तक आखिरी दम तक हम कोशिश करेंगे कि ज़िला परिषद की वैकेंसी आना चाहिए। फ़िलहाल ज़िला परिषद की रोस्टर का कंडीशन ये है कि ज़िला बदली के लिए उनको एक्सटेंड डेट 14 अप्रैल तक दे दी गई है। मतलब 14 अप्रैल तक तो उनका रोस्टर ही वाजे नहीं होगा, सामने नहीं आएगा। और फेज़ 2 की अपलोडिंग की डेट 15 अप्रैल है। मतलब एक ही दिन का फ़र्क है, एक दिन में कुछ भी होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये जो पूरा कैलकुलेशन है, इसके मुताबिक सेकंड फेज़ में ज़िला परिषद की वैकेंसी आना लगभग मुश्किल या नामुमकिन है। और अगर सेकंड फेज़ में नहीं आई तो थर्ड टेट में आना बिल्कुल बिल्कुल 100%। सेकंड फेज में भी तो चांस है, लेकिन अगर सेकंड फेज में ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं आई तो थर्ड टेट में इसका कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि सेकंड फेज में वैकेंसी नहीं आने का मतलब है नई संच मान्यता अप्लाई हो जाना, और नई संच मान्यता प्रैक्टिकली अप्लाई अगर हो जाती है तो वो थर्ड टेट को भी इनडायरेक्टली अप्लाई रहेगी। और कैलकुलेशन के मुताबिक ज़िला परिषद की वैकेंसी थर्ड टेट में भी बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप 150 मार्क लो 200 में से। तो सबको मिलकर इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर ये थी प्रॉब्लमेटिक बातें, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। वो प्रॉब्लम थे, मैं हर बार की तरह सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सॉल्यूशन अभी फ़िलहाल ये है कि जो लोग ज़िला परिषद की वैकेंसी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी जी जान से साथ दीजिए। तुषार सर, तुषार देशमुख सर और संदीप कामड़े सर और दीगर विजय यादव सर, इसी के साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों से, अलग अलग नेताओं से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड फेज के अंदर नई संच मान्यता अप्लाई ना की जाए, सेकंड फेज पर न्यू संच मान्यता अप्लाई ना की जाए और ज़िला परिषद की वैकेंसी इसके अंदर एनी हाउ आ जाए। तो उनकी मदद कीजिए, ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन इसके साथ साथ ये है, अभी फिलहाल खास तौर से मैं उर्दू मीडियम वाले, बल्कि सभी मीडियम को कहूँगा, लेकिन उर्दू मीडियम के कैंडिडेट को रिक्वेस्ट करूँगा, आखिरी रिक्वेस्ट करूँगा, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी फिलहाल ज़िला परिषद के लिए मदद कीजिए और पूरा 100% अपना टारगेट नगर पालिका और महानगर पालिका पर कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी आ सकती है, उसके 100% चांस हैं, वो बिल्कुल आएगी ही आएगी। तो उस पर मेहनत कीजिए, वो वैकेंसी लाने की कोशिश कीजिए। ज़िला परिषद के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका हमको साथ देना है। यही अभी फ़िलहाल जो ये रास्ता है, आगे कोशिश जारी है। दुआ करते हैं आप भी कीजिए, हम भी, कि ज़िला परिषद की वैकेंसी आ जाए। ज़िला परिषद की वैकेंसी आई तो ही सबका फ़ायदा है, वरना सेकंड फेज़ बिल्कुल बेमानी साबित होगा। कैलकुलेशन बहुत ख़तरनाक है। अगर मराठी मीडियम का कैलकुलेशन देखें आप, तो जितनी वैकेंसी अभी आई है विदाउट इंटरव्यू की, उसमें वही बच्चे जो पहले लगे थे वही रिपीट होने वाले हैं। मराठी मीडियम के सारे कैंडिडेट ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और उर्दू वालों का भी सेम टू सेम यह हाल है कि 100-150 वैकेंसी के अंदर कट ऑफ कितना ही नीचे जाएगा। जो लोग अभी कट ऑफ पर हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जगह सेफ हो गई है, तो वो भी इस ख्वाब में ना रहें, क्योंकि अभी जो सेकंड फेज़ होने जा रहा है इसमें वापस से जो बच्चों के मार्क आपसे ज़्यादा हैं उनको भी चांस मिलेगा। तो फ़र्ज़ करो अगर किसी का कट ऑफ 88 है तो वो ऐसा ना समझे कि 88 से ही कट ऑफ की स्टार्ट होगी, मुझसे ही होगी, क्योंकि उनके ऊपर 89, 90, 100 ऐसे कैंडिडेट भी अभी बाकी हैं जिन्होंने फेज़ 1 में बराबर हिस्सा नहीं लिया था, ऑप्शंस नहीं दिए थे, वो अब लेंगे। तो इतनी कम वैकेंसी में 1-2 नंबर कट ऑफ भी हिलना लगभग नामुमकिन है।
कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी इतनी कम है कि इसमें कट ऑफ का हिलना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि ज़िला परिषद के लिए भी कोशिश कीजिए, लेकिन ख़ास तौर से फोकस उर्दू मीडियम के साथियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ख़ास तौर से फोकस नगर पालिका और महानगर पालिका की जगहों पर कीजिए। और अभी आज की कंडीशन में एक संगठना की ज़रूरत कितनी महसूस हो रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर कोई संगठना होती तो हम लोग एक अलग तरीके से उस पर काम कर सकते थे। इसलिए कोई ना कोई जमात बनाकर काम करना, एक ग्रुप बनाकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी हम अगर ग्रुप में काम करेंगे तो हम समंदर की तरह ताकतवर बन सकते हैं, दरिया की तरह ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन वैसे तो हम कतरे कतरे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। धूप की ज़रा सी शिद्दत, ज़रा सी धूप बढ़ी तो हम भाप बन के उड़ जाने वाले हैं। संगठना कायम कीजिए, संगठनाओं से जुड़िए ताकि हमारे मुद्दे सॉल्व हों। तो फ़िलहाल के लिए अभी इस वीडियो में मेरे पास इतनी नॉलेज है कि ज़िला परिषद की वैकेंसी लगभग ना आने के बराबर है। अगर हमारी कोशिशें कामयाब हुई तो ही ज़िला परिषद की वैकेंसी आएगी। ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन ये है कि ज़िला परिषद की वैकेंसी के लिए जो कोशिश कर रहा है, आप अगर कोई कोशिश कर सकते हैं तो आप भी कीजिए। जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए और नगर पालिका और महानगर पालिका पर फोकस कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।